कैसे हो मेरे दोस्तों। मेरे जावास्क्रिप्ट सीरीज फॉर बिगनर्स में आपका स्वागत है। ये हमारा एपिसोड 3 है। बहुत छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस एपिसोड में। व्हाट इज डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल होगा। ठीक है, आप इसके बारे में पिछले वीडियो से भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी हद तक ये टॉपिक पिछले वीडियो से मैच करता है। बस उसका थोड़ा सा इनहेंस वर्जन है। तो बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना व्हाट इज जावास्क्रिप्ट सॉरी व्हाट इज डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम अपने कोड पे चलते हैं और नोट्स पे चलते हैं। सो व्हाट इज डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ और काइंड्स ऑफ डेटा दैट वी आर गोना बी वर्किंग विद एंड स्टोरिंग इन वेरिएबल्स। ठीक है, किसी भी वेरिएबल के अंदर हम किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं वही हमारा डेटा टाइप्स होता है। ठीक है, सपोज हमारा एक वेरिएबल है एक्स, उसके अंदर हम किस टाइप का डेटा भी स्टोर कर रहे हैं। क्या हम इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं? ठीक है, क्या हम इसके अंदर नंबर स्टोर कर रहे हैं? क्या हम इसके अंदर बुलियन स्टोर कर रहे हैं? या इसके अंदर हम कोई दूसरा डेटा टाइप स्टोर कर रहे हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा। काफी टाइप के होते हैं, सब एक एक करके मैं 8 टाइप के होते हैं सब बता दूंगा। ठीक है, इसको ऐसे एग्जांपल मान के चलो। ठीक है ना। हमारे 8 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंटीजर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, ऑब सिंबल एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। नल में आप कभी कंफ्यूज मत होना। अगर आप चाहो तो नल पढ़ो, नहीं चाहते तो मत पढ़ो, क्योंकि जब आप नल का डेटा टाइप चेक करेंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट ही निकलेगा। ठीक है ना। तो इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो। अब हम अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, मैं तो भूल गया, एक छोटा सा आप नोट इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मैंने छोटा सा एक नोट दिया है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ, ये नहीं कि सारे, कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि एरे हो गया, डेट्स हो गया, मैप हो गए, सेट्स हो गए, इंट्रा एरेज हो गए, फ्लोट एरेज हो गए, प्रोमिसेस हो गए एंड मैनी मोर। वो मैं फ्यूचर में आपको जब पढ़ाऊंगा तब मैं सब कुछ समझा दूंगा धीरे धीरे। ठीक है ना, क्योंकि धीरे धीरे ही, क्या बोलते हैं, कौन सा गाना है मैं भूल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा डेटा टाइप आता है स्ट्रिंग। ठीक है, हमने एक ए वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग स्टोर कर ली। ठीक है, स्ट्रिंग का नाम है हेलो। ठीक है, हमारी स्ट्रिंग है हेलो, नाम नहीं है उसका, हेलो है हमारी स्ट्रिंग। अब जब हम चेक कर रहे हैं टाइप ऑफ ए, तो हमें आउटपुट में स्ट्रिंग मिल रहा है। ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट डेटा टाइप हो गया जो कि स्ट्रिंग होता है। सेकंड हमारा आ गया नंबर। नंबर में हम 25 स्टोर कर रहे हैं और 3.14 स्टोर कर रहे हैं। पता है ना, पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, तो पॉइंट में ले लें हम वैल्यू, चाहे हम बिना पॉइंट के ले लें, उनका डेटा टाइप नंबर ही होगा दोनों का। ठीक है ना, मैं इनका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ लाइव करके। ठीक है, देख लीजिए, पहले का स्ट्रिंग है हमारा डेटा टाइप, दूसरे का हमारा नंबर है डेटा टाइप, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, थर्ड। ठीक है, अब बिग इंटीजर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। बिग इंटीजर बोले तो बड़ा इंटीजर जिसके अंदर n नंबर्स ऑफ वैल्यू है, हमको नहीं पता उसके अंदर क्या वैल्यू है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी नंबर लिखो और उसके आगे n लिख दो, वो ये इंडिकेट करता है कि इसके आगे और जो वैल्यू हैं वो n's टाइम है। ठीक है ना। सो इसका मतलब ये हुआ वह एक बिग इंटीजर है। या फिर आप ऑब्जेक्ट के अंदर आप इन कोई भी बिग इंटीजर डिफाइन कर सकते हैं। बिग इंटीजर एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन यही एक इकलौता ऑब्जेक्ट होता है जिसका डेटा टाइप बिग इंटीजर होता है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, ये बिग इंटीजर कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, आगे इस चीज के बारे में सब पढ़ाऊंगा, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होते हैं, ये सब के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना।
ठीक है ना। ये हमारा बिग इंटीजर है, इसके अंदर अगर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करेंगे वो बिग इंटीजर बन के स्टोर होगी। आप इसके अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, कितना भी बड़ा स्ट्रिंग हो, या फिर इसके अंदर आप नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। नंबर आप ऐसे स्टोर नहीं कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 23 दे दिया, तो अगर आप ऐसे स्टोर करेंगे तो यहाँ पर आपको अनडिफाइंड मिलेगा। सॉरी, अनडिफाइंड कह रहा हूँ मैं, बिग इंटीजर ही मिलेगा अगर आप इसके अंदर नंबर भी स्टोर करेंगे। ठीक है ना, सॉरी मैं इसको कंफ्यूज हो गया था। इसके अंदर अगर आप स्ट्रिंग भी स्टोर करेंगे तब भी आपको बिग इंटीजर वैल्यू मिलेगी, चाहे अगर आप नंबर स्टोर करें इसके अंदर भी आपको बिग इंटीजर वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये एक बिग इंटीजर ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। बट इसका टाइप जो होगा वो बिग इंटीजर होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बूलियन। बूलियन हमारा डेटा टाइप होता है, इसकी दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल डी इक्वल टू ट्रू और डी टू इक्वल टू फॉल्स। जब हम टाइप ऑफ चेक कर रहे हैं डी का एंड डी टू का, तो हमें देखिए क्या मिल रहा है, हमें बूलियन मिल रहा है। ठीक है ना, बूलियन मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ डेटा टाइप हमारा आता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड बोले तो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, बट वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता। ठीक है ना, इसलिए हमने ई की वैल्यू अनडिफाइंड कर दी। ठीक है ना। और E2 हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, बट इसका कोई वैल्यू हमने नहीं डिफाइन करा है। ठीक है ना। सो जब हम टाइप ऑफ ई का चेक कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, हमें अनडिफाइन मिलेगा, और जब हम टाइप ऑफ E2 चेक कर रहे हैं तो भी हमें अनडिफाइन ही मिलेगा, क्योंकि हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, बट वेरिएबल के अंदर जो हमने वैल्यू है वो हमने डिक्लेयर नहीं करी है, इसलिए हमें नहीं पता एक्स क्या है। इसलिए एक्स, सॉरी, ई क्या है, E2 क्या है, इसलिए वो अनडिफाइन है। अनडिफाइन बेसिकली होता है वैल्यू है, सॉरी वेरिएबल है बट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है ना, इसको हम अनडिफाइन बोलेंगे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट और बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वाला ये जो है हमारा, ये यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज दी है, नेम वीनियल, चैनल नेम वीनियल दी नोबडी, इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है। सेकंड है हमारा बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, जो कि एक एरे है। ठीक है ना। एरे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर कीजिए, डजेंट मैटर, बट जब आपने एरे के ब्रैकेट्स डिफाइन कर दिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स, सो वो हमेशा आपका ऑब्जेक्ट होगा, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसका टाइप ऑब्जेक्ट होगा। थर्ड आता है हमारा डेट। डेट भी हमारा बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, और इसका भी जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। और ये हमारा एक छोटा सा नोट है, इसको देख लेना। जावास्क्रिप्ट, इन जावास्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड विद न्यू डेट। ठीक है। और न्यू डेट रिटर्न्स अ डेट ऑब्जेक्ट विद द करंट डेट एंड टाइम। हम न्यू इसलिए इस्तेमाल करते हैं डेट ऑब्जेक्ट के अंदर, हमें करंट डेट एंड टाइम फैच होके मिले। ठीक है ना, आज का हम नहीं चाहते ना हमें पुराना डेट ऑन टाइम मिले। ठीक है। और याद रखना ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, और इसका जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। मैं आपको लाइव कंसोल पे दिखा देता हूँ, देखिए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट हमारा जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, सेकंड है ये भी एक ऑब्जेक्ट है जो एरे मैंने डिफाइन करा है, और थर्ड जो F3 है ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अब लास्ट पे आते हैं, सिंबल। ठीक है ना। हाँ, इसमें मैं एक छोटा सा और बता देता हूँ, नल, नल का और बता देता हूँ मैं। लेट F4 इक्वल टू नल। ठीक है। अब जब हम F4 को प्रिंट करा रहे हैं, टाइप ऑफ F4, ठीक है ना, तो देखना हमें टाइप ऑफ जो F4 है ये भी हमें ऑब्जेक्ट ही मिल रहा है, देखो। ठीक है ना, ये भी हमें ऑब्जेक्ट ही मिल रहा है, क्योंकि नल एक ऑब्जेक्ट है। सपोज कोई एक वैल्यू है, जिसका जो वैल्यू है वो नल है। ठीक है ना, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, वो नल है, एम्प्टी है अंदर से, अनडिफाइंड नहीं है, एम्प्टी है। ठीक है। सो वो जो एम्प्टी वैल्यू है ना, वो नल ऑब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है ना।
ये भी जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन देखनी है तो आप गूगल से पूछ सकते हैं, इज null is built in object in JavaScript? The JavaScript primitive value null represent the intentional absence of a value। ठीक है ना। intentional मतलब आपने जानबूझकर वैल्यू को जो है खाली छोड़ा है। ठीक है ना। और which is unintentional absence of any value is object value। ठीक है ना। और जो भी आपने वैल्यू खाली छोड़ी है वो ऑब्जेक्ट वैल्यू में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। नल इज नॉट एन आइडेंटिफायर और अ प्रॉपर्टी ऑफ द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। जो नल है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट की तरह सारी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। इज नल इज एन ऑब्जेक्ट इज डाटा द नल टाइप ऑफ इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। ये छोटे छोटे ये जो है ये आपके क्वेश्चंस मतलब सारे जो डाउट्स आते हैं ना किसी भी चीज के ऊपर, ये आप वो यहाँ पे पढ़ लीजिए। ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया है बिल्ट इन ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट है। ठीक है ना। नल के बारे में फ्यूचर में मैं और बता दूंगा। ठीक है ना। और ज्यादा अगर आपको इसके बारे में रिसर्च करनी है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिंबल पे। तो सिंबल एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में। जब आप सिंबल सिंबल एक प्रॉपरली तो एक ऑब्जेक्ट है, बट ये हमारा एक यूनिक आइडेंटिफायर डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जब भी जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे आप बिग इंटीजर ऑब्जेक्ट को जब आप डिफाइन करते हैं, बिग इंट को जब आप यूज करते हैं और उसके अंदर जब आप कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है, वो बिग इंटीजर की कैटेगरी में आता है। सेम एज इट इज सिंबल जो है ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, बट ये जावास्क्रिप्ट की टाइप ऑफ में जावास्क्रिप्ट टाइप में सिंबल में आता है, ना कि ऑब्जेक्ट में। अब देखते हैं सिंबल होता क्या है। जावास्क्रिप्ट में हमेशा याद रखना, ईच सिंबल इज अ यूनिक। हर एक सिंबल हमारा यूनिक होगा, एक जैसा कभी भी सिंबल नहीं होगा। आप भले ही एक जैसा एक इमेजिनरी सिंबल बना दीजिए, उसकी मिरर इमेज आप बना दीजिए, बट फिर भी वो उसके इक्वल नहीं होगा, वो दोनों यूनिक होंगे। एवरी टाइम यू क्रिएट अ न्यू सिंबल यूजिंग सिंबल ऑब्जेक्ट, इट जनरेट्स अ न्यू एंड यूनिक वैल्यू। ठीक है, इवन इफ द डिस्क्रिप्शन आर सेम। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट मैंने एक सिंबल बनाया जी, ठीक है ना, और दूसरा मैंने एक वेरिएबल बनाया जी2। ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल बनाया उसके अंदर हमने सिंबल बनाया जी, और उसके बाद सेकंड वेरिएबल हमने बनाया जी2। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आज फंबल कर रहा हूँ बोलने में, सॉरी। ठीक है, अब हम टाइप ऑफ जी चेक करेंगे तो हमें उसका आउटपुट क्या मिलेगा, सिंबल। ठीक है। लेकिन जब हम चेक कर रहे हैं क्या जी एंड जी2 एक दूसरे के इक्वल हैं, सो हमें आउटपुट में उसमें क्या मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि ये हमेशा आपको यूनिक वैल्यू के साथ, सॉरी, यूनिक सिंबल बन के तैयार होता है। ठीक है ना, भले ही आपका अंदर का डिस्क्रिप्शन और डेटा सेम हो। ठीक है ना। इस चीज को याद रखना, सिंबल बोले तो भाई सिंबल कभी एक जैसा नहीं हो सकता ना, हर चीज का एक अलग सिंबल होता है। फिर भले ही वो एक जैसे दिखने में हो, बट दोनों का मीनिंग सेम होगा, बट आइडेंटिटी दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है ना। इसलिए सिंबल इज आ यूनिक। ठीक है। सो इसी के साथ हमारा डेटा टाइप का ट्यूटोरियल खत्म होता है इन जावास्क्रिप्ट। सो अगर वीडियो आपको समझ आया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया हो तो और भी अच्छी बात है, इससे आपको और ज़्यादा डाउट क्लियर होगा और ज़्यादा आपको क्यूरियोसिटी होगी पढ़ने की। ठीक है ना। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल, जय माता दी। ओके। सब अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।